ज़्यादातर एयर कंडीशनर में प्रॉब्लम आ जाता है, इन्वर्टर एसी हो गया या फिर नॉर्मल एसी हो गया, उसे चालू करते हैं थोड़ा टाइम के बाद एरियर शो कर देता है। एरियर शो करता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्दी रहता है, लेकिन ये एरियर जो शो करता है, हमें सही तरीके से अगर ट्रबल को फाइंड करें, मालूम है उसका प्रॉब्लम के बारे में, तो हम आसानी से सलूशन निकाल सकते रहेंगे। ये एरियर जो मशीन में शो करता है, ये हमारे टेक्नीशियन के लिए हेल्प के लिए होता है, पर हमें सही तरीके से सही नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह से मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंसर। सेंसर अगर आपको चेकिंग करने के लिए मालूम है, तो आप उसे आसानी से मशीन को ठीक कर सकते रहेंगे, चला सकते रहेंगे और ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादातर सेंसर को चेक करते हैं, कई बार हम लोग एरियर शो कर रहा है, नेट पर देखे या कहीं से देखे E1 शो कर रहा है, F2 या F1 या फिर और भी कोई चीज़ एरियर आ रहा है, अलग अलग मशीन के अलग एरिया आते हैं। एग्जाम्पल कोई मशीन का एरियर शो कर रहा है, उसका सेंसर का प्रॉब्लम है, हम लोग क्या करते हैं, सेंसर निकाले, दूसरा हम सेंसर लेकर के आते हैं, डालते हैं, लगाते हैं, बट नहीं चलता है। बहुत बार इस तरह से देखने को मिलता है, हमने एक सेंसर दो सेंसर चेक कर लिया है, डाल दिया है, फिर भी नहीं चल रहा है। तो उसके सेंसर हमें चेंज करने से पहले, नया खरीदने से पहले हम उसको सेंसर को ही श्योर कर लें, चेक कर लें हमारा सेंसर सही है या रियली में ख़राब है, सेंसर का ही प्रॉब्लम है या फिर पीसीबी का प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर पीसीबी का प्रॉब्लम रहेगा तभी भी सेंसर का मतलब एरियर आ सकता रहेगा, सेंसर अगर प्रॉब्लम है तब तो एरियर शो करेगा, यानी दोनों में से कोई सा भी रहेगा, हो सकेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कभी भी एरियर शो कर रहा है मशीन में तो टाइम में क्या करना है, हमें सेंसर का अगर है तो सेंसर निकालना है, निकाल करके फिजिकली हमें चेक करना है। फिजिकली हम उसके अंदर चेक करेंगे पीसीबी में जो सेंसर कनेक्ट रहते हैं, जो कनेक्टर्स लगे रहते हैं, वो सही तरीके से प्रॉपर टाइट है या नहीं है। अगर निकाले से लूज हो रहा है, सही तरीके से नहीं अटैच हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, वो टाइम में आपका मशीन बार बार एरियर करता रहेगा। तो ये चीज़ आप श्योर कर ले, चेक कर ले हमारा सेंसर जो है प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है। नहीं है तो उसे हम टाइट करेंगे, कनेक्टर चेंज करेंगे, क्या कंडीशन सिचुएशन है उसे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हो जाता है, कई बार देखा जाए तो सेंसर रहता है उसका वायर कट जाता है, चूहा काट देता है, या फिर कोई भी चीज़ वायर वगैरह रहता है कट जाता है कोई भी कंडीशन से। तो टाइम में क्या होगा, आप जब वायर कटा रहेगा तो एसी को जब चालू करेंगे ना तो तुरंत एरियर शो कर देगा। कभी भी आप ऑब्जर्व करिए, एसी को चालू किए हैं तुरंत एरियर शो कर रहा है या फिर थोड़ा टाइम के बाद कर रहा है। थोड़ा टाइम के बाद अगर कर रहा है जिसका मतलब आपका जो सेंसिंग जो है, सेंसिंग जो ऑब्जर्व कर रहा है, कंडीशन में लगा हुआ है, कुछ टाइम के पास सही वैल्यू से पीसीबी को फीडबैक नहीं मिल रहा है, फिर एरियर शो कर रहा है, ये चीज़ हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर तुरंत शो कर रहा है इसका मतलब वायर जो सही तरीके से कनेक्ट नहीं है या फिर वायर कटा हुआ है, ब्रेक है कहीं सेंसर का, तो उसे हम चेक करेंगे। अगर कटा हुआ है तो वापस हम इसे टेप मारेंगे और इसे सोल्डिंग करके लगा देंगे या टेप मार देंगे अच्छी तरह से, तो ये वर्क करने लगता है, चल जाता है। वायर को सेंसर जो रहता है, इसे में वायर बीच में कट गया तो हम जोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है हम उसे जोड़ने वाला नहीं रहता है, ये चीज़ दे सकते रहेंगे। ओके, सेंसर आपका इस तरह से फिजिकली देखने में सही है, उसके बाद हमें क्या करना है, टेस्ट होता है मल्टीमीटर से चेक करना रहता है। नॉर्मली मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओम्स पे लगाएंगे, हम इसे किलो ओम्स पे लगाएंगे। जो कंटिन्यूटी मोड रहता है नॉर्मल, ज़्यादातर हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर चेक करते हैं ना, कंटिन्यूटी ओम्स पे रखेंगे। और इसको हम जो सेंसर रहता है इसका भी सेंस करने का एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जो कंपनी स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलती है। आपका सराउंडिंग टेम्परेचर यानी कि रूम का टेम्परेचर है जो है 25 डिग्री टेम्परेचर है। रूम में सराउंडिंग जो रहता है ना, रूम में का टेम्परेचर एग्जाम्पल 25 डिग्री टेम्परेचर है, वो टाइम में आप इसको चेक करेंगे तो 10 किलो ओम्स बताएगा, 10 किलो ओम्स करेक्ट बताएगा। अगर आपका जो टेम्परेचर है ज़्यादा रहेगा यानी गर्म रहेगा, तो वो टाइम में क्या होगा, ये आपका कम रेजिस्टेंस बताएगा, कम ओम्स बताएगा। ठीक है, उसी तो आप चेक करने के लिए आप क्या कर सकते रहेंगे, नॉर्मल ये चीज़ होगा स्टैंडर्ड रूम के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, करेक्ट हमें तुरंत चेक करना है सेंसर सही है खराब, तो हम क्या करेंगे, सेंसर जो रहता है इसे गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए हाथ में पकड़ सकते रहेंगे, इस तरह से हाथ में पकड़ लीजिए, जो का बॉडी का टेम्परेचर उसको जाएगा, गर्म होगा। तो टाइम में क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो वैल्यू रहता है ओम्स पर कंटिन्यूटी लगा रखेंगे तो इसका कम होगा। जब गर्म होगा तो क्या होगा, वैल्यू कम होगा, इसका मतलब ये सही है। कंटिन्यूटी लगाई आपने, इसका 0 ओम शो कर रहा है, कंटिन्यूटी ही नहीं शो कर रहा है, ओम्स नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये खराब है सेंसर, करेक्टली उसी टाइम मालूम चल जाएगा। उसके बाद सेकेंड आ जाता है हमारा कंटिन्यूटी ओम्स चेक करने पे, फिर हम सेंसर हाथ लगा रहे हैं तो
उसका वैल्यू जो रहता है तेज़ी से आपका घटना चाहिए, घट रहा है इसका मतलब ये सही है। ऐसा नहीं हम लगाए सेंस क्लियर कर रहे हैं तो 2 मिनट 4 मिनट 3 मिनट बाद धीरे धीरे 1 पॉइंट 2 पॉइंट ड्रॉप हो रहा है, ये भी सही नहीं है। उसके बाद हो जाता है दूसरा आपका हो जाता है इसको ठंडा करेंगे, सेंसर को ठंडा करेंगे तो टाइम में क्या होगा, आपका वैल्यू तेज़ी से बढ़ेगा। उसका वैल्यू जो रहता है जो भी ओम से शो करेगा देखेंगे तो उसका धीरे धीरे बढ़ेगा, तेज़ी नहीं मतलब धीरे धीरे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5-10 सेकेंड में ये बढ़ेगा। अगर वहीं पे जो वैल्यू जो रहता है आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बाद अगर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तभी भी सेंसर खराब माना जाएगा। तो ये कंडीशन में इस तरह से अगर बिहेव कर रहा है सेंसर के साथ हो रहा है तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत रहेगा। फिर मार्केट से जो भी रहता है आपके पास सेम 10 के ओम्स का रेजिस्टेंस जो सेंसर लगा हुआ है उससे आप ले आकर लगाएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर सिर्फ इस तरह से हो रहा है। अगर आपका सेंसर जो है सही है, खराब नहीं है, आपने चेक किया सेंसर सही है, जिस तरह से मैंने बताया टेस्टिंग किया, तो इसका मतलब हमारा सेंसर सही है, तो पीसीबी में हम चेक करेंगे। पीसीबी में हमें क्या चेक करना होगा, पीसीबी जो जहाँ सेंसर लगता है वहाँ पीसीबी को पावर देकर के ऑन करेंगे। ऑन करने पर क्या करना है, हमें इसमें वोल्टेज चेक करना है। इसमें कितना वोल्टेज शो करता है, 5 वोल्टेज शो करेगा। या फिर आप पीसीबी जहाँ पर कनेक्टर लगाएंगे ना जो सेंसर का, वहाँ पर देखेंगे वोल्टेज लिखा रहता है, कितना वोल्टेज लिखा हुआ है। जितना वोल्टेज लिखा हुआ है तो वहाँ से आउट होना चाहिए। पीसीबी से क्या होता है, वोल्टेज वहाँ से आउट होना चाहिए। दोनों प्लॉट लगाएंगे तो वहाँ पे दोनों वायर लगाएंगे तो वहाँ पे वोल्टेज शो करेगा, आउट होना चाहिए। अगर आउट हो रहा है इसका मतलब पीसीबी सही है। वह अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कम वोल्टेज हो रहा है या फिर आउट ही नहीं हो रहा है, वोल्टेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका पीसीबी में खराबी होगा, प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। उसे हमें बाहर दे करके रिपेयर शॉप से रिपेयर कराना होगा, सर्विस कराना होगा। कई बार ऐसी चीज़ और हम देखते हैं जो सेंसर वाले रहते हैं, कुछ पॉइंट्स और रहते हैं, पीछे जो पीसीबी रहता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रहता है, पीसीबी के बैक साइड देखेंगे सोल्डिंग रहता है। सोल्डिंग क्या होता है, वो ना क्रैक हो जाता है, छोड़ देता है या फिर लूज हो जाता है। कई बार सेंसर इस तरह से भी देखने को मिलता है। उस तरह से अगर हम हिला कर देखेंगे, बहुत बारीकी से केयर करेंगे, देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा सेंसर जो हमारा जो पॉइंट है बैक साइड में वो प्रिंटेड में जो है सर्किट में कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। या तो कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते रहेंगे, वहाँ से प्रॉपर टाइट कनेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे हम सोल्डिंग कर देंगे, आपके घर पर नॉर्मल चीज़ हो जाएगा, ठीक हो जाता है। तो ये सब मेथड रहता है। आप सेंसर को चेक करने से, चेंज करने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर ले हमारा सेंसर सही है या पीसीबी सही है। हम क्या कर चेक कर लेते हैं, जो सेंसर हमने बहुत बार आइडिया नहीं रहता है, नॉर्मली आप कंटिन्यूटी पे चेक कर लिए, कंटिन्यूटी बता रहा है नहीं बता रहा है, या फिर नॉर्मली क्या रेंडमली जा करके दुकान पर सेंसर लेकर के आते हैं, लगाते हैं और चलता नहीं है, तो बेटर है आप श्योर कर लीजिए आपका पीसीबी का ही प्रॉब्लम है या सेंसर का प्रॉब्लम है। तो आशा करता हूँ जरूर की इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। और भी बहुत से ट्रबल शूट आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं मशीन के बारे में, अगले पार्ट्स में 1 बाय 1 लेकर के हम आने वाले हैं, सीखने वाले, जानने वाले हैं। आपका नॉर्मल इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक्स लेकर के इंडस्ट्रियल एसी जो भी रहता है, HVAC सेंट्रल एसी, कोई सा ही मशीन रहता है, सबका टेस्टिंग सेम रहता है सेंसर का। और इसमें कई बार अलग मॉडल के अलग डिफरेंट हो सकते रहेंगे, नहीं ज़्यादातर बता रहे हैं आपको सेम ही कंटिन्यूटी टेस्टिंग रहता है। तो आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मिला है, वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे और क्या चीज़ के बारे में जानना देखना चाहते